कैसे हैं आप लोग? बैक टू पवेलियन, वापस आ गए। चलो, वो कैप्सूल के डे 14 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दीपावली के बाद में। और जहां तक मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों के वो कैप्स अभी नोट होने से रह गए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लो, ठीक है। चलो, तो वो कैप्सूल 14 के आज 14th डे का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। और नेक्स्ट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जल्दी ही YouTube पर जितने भी वो कैप्सूल्स में जितने भी वर्ड आपने किए हैं उन सभी वर्ड्स होमोफोन्स और इडियम से 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा बेटा जी। इसलिए अगर नहीं किए हैं, नोट नहीं किए, रिवाइज नहीं किए तो कर लो फटाफट से, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। चलो, वर्ड है आज का अपना प्रोलिफिक। प्रोलिफिक एक एडजेक्टिव है लेकिन इसके मीनिंग दो है। प्रोलिफिक अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करने वाला या अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होना, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जब वो रिप्रेजेंट करेगा अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करने वाला तो इसका मतलब होगा कि वो चीज बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही उपजाऊ है। और जब वो रिप्रेजेंट करेगा अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होना तो रिप्रेजेंट करेगा कि सर यहां पर कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा हैं। आपकी कैपेसिटी थी कि आप दीपावली पर सिर्फ 10 रसमलाई खा सकते हैं और आपने लेके बैठ गए आप 100 रसमलाई। पापा ले आए आपके लिए 100, तो उसके 100 क्या हो जाएगा? जरूरत से ज्यादा ले आए। प्रोड्यूसिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो जो चीजें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं उनको प्रोडक्टिव कहते हैं, ठीक है। उनको फर्टाइल कहते हैं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकते हूं प्रोडक्टिव के लिए यहां पे कल्टीवेटिव वर्ड भी लिखा जा सकता है। कल्टीवेटिव या फिर फर्टाइल, या फिर फर्टाइल तो लिखा हुआ है, फर्टिव भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। फर्टिव या फीकंड, पहले ये लिखोगे आप 5 वर्ड। कौन कौन से? प्रोडक्टिव, कल्टीवेटिव, फर्टाइल, फीकंड एंड फर्टाइल। इन पांचों का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने वाला। अगर कोई लैंड का टुकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक है, तो उसमें जो चीजें प्रोड्यूस होंगी वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगी। क्लियर है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। और नेक्स्ट क्या है? बहुत ज्यादा चीजें होना, बहुत ज्यादा। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा मात्रा में होना। मेरे पास मैं सिर्फ 2 ही टॉफी खा सकता हूं, 2 ही मंगाई और सामने वाला मेरे लिए 2000 लेकर आ गया और उसने टॉफियां यहां पे डाल दी। वो जरूरत से ज्यादा नहीं होगी? जरूरत से ज्यादा होगी सर। तो अबंडेंट जरूरत से ज्यादा होना, कॉपियस जरूरत से ज्यादा होना, प्रोफ्यूज जरूरत से ज्यादा होना। इसको आप सरप्लस वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा, अबंडेंट जरूरत से ज्यादा, ये वर्ड यहां आ गया। प्लेंटीफुल, मोर देन रिक्वायर्ड, इसको आप क्या कह सकते हैं? मोर देन रिक्वायर्ड भी मत लिखो, इसको आप ऐसे लिखो मोर देन इनफ, ठीक है, जरूरत से ज्यादा। बाउंटीफुल जरूरत से ज्यादा, सफिशिएंट सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में तो है ही। अब सुनना ध्यान से, अगर प्रोलिफिक का मतलब कल्टीवेटिव, प्रोडक्टिव, फर्टाइल, फीकंड या फर्टाइल है, जिसका मतलब है उपजाऊ भूमि होना, तो अपोजिट क्या होगा? अनप्रोडक्टिव, बैरन, स्कार्स, स्टेराइल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेराइल? स्टेराइल मतलब का होता है बंजर, बंजर जमीन होना। सर बंजर जमीन कैसे इसमें आ गई? बंजर जमीन का मतलब होता है जिसमें चीजें उगती ही नहीं है, और उगती हैं तो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में उगती हैं। प्रोलिफिक मतलब प्रोडक्टिव होना, उपजाऊ होना, जिसमें जरूरत से ज्यादा चीजें उगती हैं। और वेरन स्टेराइल अनप्रोडक्टिव मतलब अनउपजाऊ होना, बंजर जमीन होना जिसमें चीजें उगती नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में उगती हैं। तो ये तो हो गया उपजाऊ वर्ड के सिनोनियम एंटोनियम। लेकिन अगर ये रिप्रेजेंट, ये मैंने क्या बोला, ये उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, जरूरत से ज्यादा होना। अबंडेंट जरूरत से ज्यादा, कॉपियस जरूरत से ज्यादा, प्लेंटीफुल जरूरत से ज्यादा, बाउंटीफुल जरूरत से ज्यादा। इसमें आप एम्पल भी लिख सकते हैं। एम्पल मतलब भी जरूरत से ज्यादा होना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा होना। और सर जरूरत से ज्यादा होना, आपको रसमलाई खानी थी 2, वो आपके लिए ले आया 200, ये जरूरत से ज्यादा था। आपको रसमलाई खानी थी 2, वो आपके लिए लेके आया 1, ये जरूरत से कम है, ठीक है। तो यहां पे देखो, स्केंटी, लेस देन रिक्वायर्ड। स्केंटी का मतलब क्या है? लेस देन रिक्वायर्ड, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जरूरत से कम होना। मीगर जरूरत से कम, डर्थ जरूरत से कम, कमी हो जाना किसी चीज की। जब किसी पर्सन के पास सांसों की कमी हो जाती है तब उसकी डेथ हो जाती है। तो डर्थ का मतलब क्या होता है? चीजों का जरूरत से कम होना,
पॉशिटी मतलब क्या होता है, चीजों का जरूरत से कम होना। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, चीजों का जरूरत से कम या कमी होना। सर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन दी सिटी। शहर में पीने वाले पानी की कमी है, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर पानी की कमी, पॉसिटी ऑफ वाटर पानी की कमी, स्कैंटी ऑफ वाटर पानी की कमी। ठीक है, क्या है, जरूरत से कम होना, डर्थ ऑफ वाटर पानी की कमी। ठीक है, चलो। ही इज अ प्रोलिफिक राइटर विद 20 बुक्स। ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव राइटर है, इसने खुद 20 किताबें लिख रखी हैं। प्रोलिफिक मतलब प्रोडक्टिव होना, प्रोलिफिक मतलब प्रोडक्टिव होना। तो या तो आप किससे दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, उपजाऊ, उपजाऊ के सिनोनियम आ गए, उपजाऊ के एंटोनियम आ गए बंजर। या इसको रिप्रेजेंट करेगा जब चीजें जरूरत से ज्यादा हैं, चीजें जरूरत से ज्यादा हैं तो बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, एम्पल, अबंडेंट, प्रोफ्यूज। और अपोजिट क्या हो जाएगा, चीजों की कमी होना, कमी के लिए क्या आ जाएगा, मीगर, स्केंटी, डर्थ, पॉसिटी एंड स्कार्सिटी। ठीक है, हमारे पास पैसों की कमी है, स्कार्सिटी। बी है प्लेंटीफुल ऑफ मनी, हमारे पास बहुत पैसा है, प्लेंटी ऑफ मनी। प्लेंटी ऑफ मनी मतलब क्या है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, जरूरत से ज्यादा हैं। चलो साइड में हटाऊं, इसको नोट करो फटाफट से, ठीक है ना, इसको फटाफट से नोट करो। और फिर करते हैं भैया डे 14 का वर्ड नंबर 2। और डे 14 का वर्ड नंबर 2 हमारा डेडिकेटेड है हमारे छोटे भाई और बहनों के लिए, जो लगातार हमसे लड़ते रहते हैं। आज उनसे बोल देना कि तेरे, उनके नाम के आगे लिख दो, उनके नाम के आगे, नाम के आगे BEL लगा दो, BELL वाला। सर BEL क्या होता है, सर ये एक रूट वर्ड होती है। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ालू, लड़ाई करने वाला, चाहे वो बेलीग्रेंट हो या फिर वो बेलिकोस हो। ठीक है, अगर ये रूट वर्ड है ये, तो इसका मतलब फिर लड़ाई करने वाले से ही होगा। बेलीग्रेंट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में लड़ाकू, या ऐसा पर्सन जो लड़ाई करने के लिए तुरंत तैयार या तत्पर रहे। एग्रेसिव, रेडी टू फाइट, जो लड़ने के लिए तुरंत तैयार है। सिनोनियम क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, एकदम तुरंत दुश्मनी, तुरंत लड़ाई के तैयार। एग्रेसिव, हमेशा गुस्से से भरा हुआ है। कॉम्बेटिव का मतलब क्या होता है, फाइटफुल, हु लव फाइट। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स फाइट। ठीक है, हु लव फाइट बोलेंगे तो मतलब वो सभी पर्सन जो फाइट से प्रेम करते हैं। लव्स फाइट बोलेंगे तो मतलब एक पर्सन जो फाइट से प्रेम करता है, क्योंकि लव सिंगुलर, लव प्लूरल। क्वेरलसम लड़ाकू, पग्नेसियस लड़ाकू, ट्रिकुलेंट लड़ाकू, बेलिकोस लड़ाकू, एंड कंटेंसियस, ठीक है, लड़ाई करने के लिए तैयार। सर इसको अंडरलाइन क्यों किया है, इसको अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है, ये नियरेस्ट वर्ड है, परफेक्ट सिनोनियम नहीं। डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिसोवे, जो आपकी बात नहीं मानता। अगर आपने किसी से कुछ बात मानने के लिए बोला कि भाई ये काम कर दे, और उसने तुरंत फट से मना कर दिया, अच्छा तू हमें मना करेगा, तेरी इतनी हिम्मत, और उन्होंने कहा हाँ मैं मना करूंगा, बताओ, यानी कि लड़ाई पर बात आ गई ना। तो डिफाइंट नियरेस्ट वर्ड है बेलीग्रेंट का, जो डिसोबे कर देता है, बात मानने से मना कर देता है, आप कुछ भी कह लो, यानी कि फिर वो लड़ाई करना चाह रहा है भैया। ठीक है, अब एंटोनियम क्या हो गया, इधर तो हो गया लड़ाकू, पीसफुल, जिसको लड़ना नहीं है, जो शांत है, काम, बिल्कुल शांत। इधर लड़ाकू है, इधर फ्रेंडली, भाईचारा, दो भाई दोनों तबाही। एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब क्या है, दोस्ताना तरीके से। एमिनेबल भी फ्रेंडली, दोस्ताने को रिप्रेजेंट करता है। जीनियल भी फ्रेंडली, दोस्ताना, उदार, दयालु पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। हार्मोनियस का मतलब क्या होता है, हार्मोनियस मतलब एक दूसरे की बात में बात मिलाने वाला, तालमेल बिठाने वाला। हार्मनी सिनोनियम है एकॉर्ड, कंकर्ड एंड एग्रीमेंट का, जो सबसे सहमति के साथ रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसके साथ मिलजुल कर चलता है। हिज बेलीग्रेंट बिहेवियर कॉज्ड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, उसके लड़ाकू स्वभाव की वजह से वहां बहुत जोर के कहा सुनी हो गई। ठीक है, अगर उसका लड़ाकू नेचर नहीं होता तो फिर कहा सुनी क्यों होती। नोट कर लिया सबने, चलें फिर आगे। चलो, आज मैं होमोफोन्स लाया हूं ज्यादा, एक है शीर, एक है शीर। SHEAR, शीयर का मतलब होता है किसी चीज को काट देना, बालों को या वूल, ऊन को या बालों को। एंड SHEER, शीयर का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, कंप्लीटली, पूरी तरीके से या कंप्लीट। एक स्मीयर भी होता है, स्मीयर मतलब लेपना, वो अलग होता है। ठीक है, शीयर का मतलब क्या हो, पूरी तरीके से, कंप्लीटली। एक है MORAL वाला, मोरल। मोरल का मतलब होता है एथिक्स, यानी कि नैतिक वैल्यू, यार तुम्हारे अंदर कोई मोरल वैल्यूज नहीं है क्या, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और एक है मोराल, MORALE वाला, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना, उत्साह होना, एंथुसियाज्म से भरा होना। उन्होंने कहा ठीक है यार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट आता है आपका फ्लेयर एंड फ्लेयर, FLAIR वाले फ्लेयर का मतलब क्या होता है, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट। द प्रिंसिपल कॉल्ड ऑल दी फ्लेयर्ड स्टूडेंट, नेचुरल टैलेंटेड को बुलाया। एंड एक है FLARE वाले फ्लेयर का मतलब क्या है, जो दीपावली पर जो जब आप फायर होती है, फ्लेम्स होती है, तो उसकी जो फ्लेम होती है ना, जो चमकती है, जो लाइट निकलती है, उसको रिप्रेजेंट करता है FLARE वाला। तो FLAIR फ्लेयर मतलब नेचुरल टैलेंट को दिखाता है, FLARE फ्लेयर आपका फ्लेम्स या लाइट या चिंगारी या चमक को दिखाता है। नेक्स्ट गैम्बल एंड गैम्बोल, गैम्बल एंड गैम्बोल क्लियर है। देखो गैम्बल मतलब जुआ खेलना, एंड गैम्बल रिप्रेजेंट करता है जंप करना, उछल कूद कर कर खेलना। वो है खेलना, लेकिन एक जुआ खेलना, एक उछल कूद करके खेलना, एक पॉजिटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। अब आ जाते हैं भैया आज के इडियम्स पर। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। उन पुराने मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी जिन मुद्दों पर बात करने से लड़ाई झगड़ा होता है। टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, टू लीव अ सिचुएशन एज इट इज, टू अवॉइड ट्रबल। ठीक है, ऐसे पुराने मुद्दों पर कोई बात नहीं करना जिससे लड़ाई हो सकती है। टू लीव अ सिचुएशन एज इट इज, टू अवॉइड ट्रबल, किसी सिचुएशन को छोड़कर चले जाना। क्यों, किस लिए, ताकि हम ट्रबल परेशानी को अवॉइड कर सकें। गड़े मुर्दे ना उखाड़ना, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना। टू बी फ्लैट ब्रोक, ठीक है, पूरी तरीके से कंगाल हो जाना, एक पैसा भी ना बचना। अ ड्रॉप इन द ओशियन, हजारों किलोमीटर के ओशियन में एक पानी की छोटी सी बूंद, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा होना, बहुत ही कम मात्रा में होना, वेरी स्मॉल अमाउंट। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, देखो बेटा जी ऐसा है ना, तुमने छोटे भाई ने कहा कि मम्मी इसने मुझे मारा, बड़े भाई ने कहा कि तूने भी तो पहले मेरे को मेरी बात नहीं मानी, कि क्या बोला था तूने, पानी का गिलास लेके आ, तू पानी का गिलास क्यों नहीं लाया, तो इसलिए मैंने मार दिया। तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल का मतलब क्या है, कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, तभी तो ऐसा काम हुआ है। अ फिगर अमंग अ फिगर अमंग शेफर्स, अब इसको शेफर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कि अंधों में काना राजा होना, बहुत सारे बेवकूफों के बीच में एक आदमी का होना, अ लीडर और हैज सम अथॉरिटी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज लेस कैपेबल। अ फिगर अमंग शेफर्स रिप्रेजेंट करता है अंधों में काना राजा होना, बहुत सारे बेवकूफ लोगों के बीच में एक अथॉरिटी का होना। क्लियर है सभी को। तो आज हो गए हमारे वोकैब कैप्सूल के डे 14। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, नोट जरूर करते रहना, रिवाइज जरूर करते रहना। आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।